अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली अपडेट ये है कि मारूफ एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जेल के मुख्तलिफ वाक़यात सुनाए, लेकिन सबसे दर्दनाक स्टोरी एक क्रिश्चियन की थी जिनको गुस्ताखी के झूठे इल्ज़ाम में कई साल तक जेल में बेगुनाह कैद रखा गया। नाजरीन, ये स्टोरी इतनी दर्दनाक थी कि इसे सुनाते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद भी अबदीदा हो गए और शाहजेब खानज़ादा साहब भी अबदीदा हो गए। और आप भी जब ये स्टोरी सुनेंगे तो यकीनन आपके दिल में भी अफसोस पैदा होगा कि किस तरह से हमारे मुल्क में तौहीन रिसालत के नाम पर कैसे कैसे लोग जुल्म का शिकार हो रहे हैं। जी जफर भट्टी साहब जो एक्स एक मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज के, शहबाज भट्टी साहब, जिनको 2011 में असैसिनेट कर दिया गया था, ये उनके बड़े भाई थे जफर भट्टी साहब। और जब मैं वहां पहुंचा, जुमेरात का दिन था 18 सितंबर 2025, तो मुझे रिसीव करने वालों में ये भी शामिल थे। 3 जो चक्कियां थी उनमें एक चक्की मुझे लॉट हुई, एक जो है प्रोफेसर साहब थे, वो 8.5 साल से वहां पे थे और इनको ऑलमोस्ट 13.5 साल हो चुके थे वहां पर, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने रिसीव किया। मेरा हुलिया देख के वो समझे ये शायद कोई स्नॉच किस्म का कोई मजहबी रहनुमा होगा। तो चूंकि वो 2012 में जुलाई में अंदर जा चुके थे, इसलिए सोशल मीडिया की फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं जानते थे मुझे। थोड़ी देर बाद कुछ और बिशप उनको मिलने के लिए आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो अपनी इस जगह से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सर आप तो हमारे हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने फिर भट्टी साहब को बताया कि ये कौन है, और उसके बाद फिर मेरे जो अखलाक थे उनसे वो मुतासिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा वक्त उनकी चक्की में गुजारता था, उनके पास एलईडी भी लगी थी, आपका प्रोग्राम भी देखता था मैं रेगुलरली, और उनके साथ डिस्कशन शुरू की। थोड़ा कॉन्फिडेंस जब बहाल हुआ तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये मेरा फैसला है। मैंने वो फैसला पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि उस फैसले में तो कहीं पर भी ये चीज मौजूद नहीं थी कि कोई चीज इन पर साबित हुई हो, बल्कि इनकी कोई एक असिस्टेंट थी, उनका भी कोई टेक्स्ट था, वो भी टेलीग्राफ का टेक्स्ट, उसकी भी तस्वीर खींची हुई, उसकी बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया। और उसके पीछे वजह यह थी कि जो इनके भाई छोटे असैसिनेट हुए थे शहबाज भट्टी साहब, उन पे इल्जाम था कि वो तौहीन मजहब की दफा 295C को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद चूंकि ये उनकी लाश लेने के लिए अमेरिका से आए थे और फिर कुछ अरसे के लिए यहाँ पे थे, तो इनको भी इस तरीके से इसमें फंसाया गया और अल्टीमेटली इनको 2017 में ऑलमोस्ट 5 साल ट्रायल चलने के बाद जो है वो 25 साल की सजा हुई। और जब इन्होंने अपील के लिए अपनी आवाज बुलंद की तो दोबारा से सेशन कोर्ट की तरफ मुकदमा आया। उन्होंने कहा जी आपने इनको 25 साल क्यों दिया, इनको तो आप सजाए मौत दें, क्योंकि वफाकी शरई अदालत ने तो 295C की सजा के बारे में कहा सजाए मौत है। फिर उन्हें सजाए मौत हुई और अल्टीमेटली आप देखें 2017 की तरफ और 2025 अक्टूबर में जाके इनकी अपील जो है मंजूर हुई और इनका इक्विटल हुआ। और उसमें वाज़ेह लिखा गया कि इनसे कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन उस शख्स के 13.5 साल जिंदगी के इन्होंने छीन लिए। और ये लॉन्गेस्ट बंदा है जो तौहीन मजहब में पाकिस्तान में कैद हुआ है। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि जज ने अपनी वाइफ के समेत आके उसी दिन मुझसे माफी मांगी थी कि मुझ पे पब्लिक प्रेशर था, इस वजह से मैंने जो है वो ये सजा दी। और वो कह रहे हैं मैंने उसको माफ भी कर दिया। मैंने कहा जी आपका हौसला है, और मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ कि ये हम मुसलमानों के मुल्क के अंदर आप जैसे लोगों के ऊपर इस तरह की तौहीन मजहब की FIR काटी गई और नाहक काटी गई। यकीन करें मेरी उनसे जब डिस्कशन होती थी, हमेशा नबी इस्लाम का नाम कितने वो रिस्पेक्ट से लेते थे, हुजूर पाक कह के वो बात करते थे। पंजाबी भी बोलते थे, उर्दू भी, चूंकि बेसिकली पंजाबी थे, तो बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन होती थी। कुरान पाक के हवाले से, इंजील के हवाले से हमारी लंबी डिस्कशन होती थी। मैं अपना वक्त ज्यादा कोशिश करता था उनके साथ गुजारूं। जब वहां पे सफाई का दौरा होता था बुध वाले दिन और जुमेरात को सुपरिटेंडेंट ने आना होता था, तो मैं उनके साथ मिलकर उनका सारा सामान चक्की से बाहर निकाल के तो बाहर ओपन एरिया में रखता था। ये वहां का SOP है, तो मैं बिल्कुल उनके खिदमत गुजार की हैसियत से उनके साथ है, क्योंकि मेरे वालिद की उम्र के थे ऑलमोस्ट। और उनका इक्विटल हुआ 5 अक्टूबर 2025 को और 2 अक्टूबर 2025 को, और 5 अक्टूबर को उनकी डेथ होगी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बाहर निकल के सबसे पहले जिन लोगों को फोन किया उनमें उनकी वाइफ भी थी, और मैंने उनसे ताज़ियत किया उनकी वाइफ से। और यकीन करें कि ये बात सुनाते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू रखा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उनकी वाइफ के साथ बात की कि मुसलमानों के मुल्क के अंदर इस्लाम के नाम के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनके नाम के ऊपर एक क्रिश्चियन के साथ इस तरह का जुल्म किया गया। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट मदनी मुन्ना साहब के हवाले से है, जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को और जावेद अख्तर साहब को एक ही तस्वीर के 2 रुख करार दिया है। मदनी मुन्ना साहब कहते हैं कि जो जावेद अख्तर साहब हैं या जो मुल्हिदीन हैं, वो अल्लाह ताला पे जो एतराज़ात करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो भी औलिया अल्लाह के बारे में वही एतराज़ात करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं नाजरीन कि ये जो मदनी मुन्ना साहब हैं, ये अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनको औलिया अल्लाह की सिफ़ात के साथ एक जैसा वो बना के पेश कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को शिर्क से बचाने के लिए जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो इनकी बेहतरी के लिए और मुसलमानों का जो अकीदा है उसको बचाने के लिए वो बात करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये माज़ अल्लाह औलिया अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उनको अल्लाह ताला की सिफ़ात के बराबर करार देते हैं। तो आप ज़रा इन साहिब की आप गुफ्तगू सुनें। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँ कि ये जो मुल्हिद होता है ना, मुल्हिद जो अल्लाह का इनकार कर रहा होता है, इसका रद्द करना आसान होता है उसके मुकाबले में कि जो मुनाफिक होता है।
جو آپ کے سامنے یہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جو آپ کو الہاد کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے۔ یہ طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں اس ڈیبیٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں، سیم وہی اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے اوپر کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی فلسطین کیوں نہیں گئے، جا کے بم کیوں نہیں کیچ کیے، بچوں کو کیوں نہیں بچایا، بچے مار رہے ہیں جناب، کہاں ہیں تمہارے بابے، مدد کیوں نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں جاوید اختر صاحب نے سیم وہی باتیں کی کہ فلسطین میں غزہ میں اتنا قتل عام ہو رہا ہے، کہاں ہے تمہارا خدا، بچاتا کیوں نہیں، اگر ہے تو جاتا کیوں نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے شاطر ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس اگر طاقت ہے نا تو ٹھیک ہے، وہ وائٹ ہاؤس کو اٹھائیں، اٹھا کے مرگلا کی پہاڑی پہ رکھ دیں۔ تو ملحد ادھر سے کہتا ہے اچھا یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو اللہ رکھ دینا اٹھا کے، اللہ کیوں نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے، لیکن ایک نوجوان، ایک سادہ لو مسلمان مجھے بتائیں کہ وہ اس وقت کس اضطراب کی کیفیت میں ہے، وہ دو کشتیوں کا مسافر بن چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں جاؤں کہ میں یہاں